दोस्तों, जब से ब्लैक रॉक ने जियो के साथ अपना जॉइंट वेंचर किया है और एक नई एएमसी बनाई है, तब से लोगों के दिमाग में जो ग्लोबल फंड्स हैं, इंटरनेशनल फंड्स हैं और स्पेशली जो अमेरिकन म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके बारे में ना वो बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। और साथ में ना मेरी जो वीडियोस आप लोग देखते हैं उसके अंदर मैं इंटरनेशनल फंड्स की बहुत बात करता हूँ। आपने एक फंड के बारे में सुना होगा, मिराय असेट NYSE फैंग ETF FOF फंड। इस फंड ने पिछले 1 साल के अंदर आपको मैं बताऊं जबरदस्त रिटर्न निकाल के दिए हैं। और इसका 3 साल का जो CAGR है ना, वो भी 60% से प्लस है। आप सोचो कि भाई एक फंड ऐसा जिसने 3 साल का जो इसका CAGR है वो 60% से ज्यादा हो। देखिए, अगर 1 साल में किसी फंड ने 50% से ऊपर के रिटर्न दे दिए हों तो वो होता है, 60% से ऊपर दे दिए हो वो भी होता है। लेकिन यार लगातार 3 साल तक उस चीज को मेंटेन रखना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर साल 60% से ऊपर है, किसी साल 60% से ऊपर है, किसी दिन 60% से नीचे भी, लेकिन ऑन एवरेज CAGR 60% से ऊपर बैठ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? और भाई ये जो पॉसिबल करा है ना, ये करा है, ये जो मैंने मिराई सेट का एक फंड बताया ना, उसने बताया है। और आप कहेंगे भाई ये जो फंड है ये किस तरीके का फंड है? भाई इस फंड के अंदर जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर है अमेरिकन कंपनीज। तो ये जो मैंने आपको फंड बताया ना, एग्जाम्पल के लिए बताया है कि इंटरनेशनल फंड्स इस तरीके का रिटर्न्स निकाल कर देते हैं। आपके दिमाग में एक बात जरूर आती होगी कि ये जो इंटरनेशनल फंड्स हैं, स्पेशली ब्लैक रॉक, इसके अंदर ऐसे कौन से फंड्स हैं जो कि सबसे ज्यादा, या कैटेगरी है जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकाल के देता है हमेशा, 10 साल, 15 साल, 20 साल का डेटा उठा के देखें तो देखिए मैं उसकी बात करने वाला हूं। एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप इस फंड का जो मैंने नाम लिया है, मिराय असेट NYSE फैंग प्लस ETF FOF, इस म्यूचुअल फंड का आप रिव्यू देखना चाहते हैं, लेटेस्ट रिव्यू, तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसके ऊपर मैंने इसका रिव्यू अभी 2-3 दिन पहले करा है। आप उसके ऊपर जाके देख सकते हैं। चैनल का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, इन्वेस्टमेंट विद तरुण, आप सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं उसको, जो मेरा ये डिस्क्रिप्शन है वीडियो की, इसके अंदर सबसे ऊपर लिंक दे रहा हूँ। सारे मेरे व्यूअर ऐसे हैं जो नए हैं, जिनको मेरे नए चैनल के बारे में नहीं पता, उनको भी भैया पता लग जाएगा। तो अब मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं बात करता हूं कि ब्लैक रॉक की एक्चुअल में ऐसी कौन सी कैटेगरी है, कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि भैया सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकाल कर दे रहे हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, दोनों चीजें बिल्कुल फ्री है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है और आपने जो ये पूरा पूरा पेज देख रहे हैं, ये ब्लैक रॉक की वेबसाइट है ऑफिशियल। जियो ब्लैक रॉक की नहीं है, ये ब्लैक रॉक की है। BlackRock.com आपके सामने है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और अब आप देखें यहाँ पे आपके सामने इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। अच्छा, एक चीज बता दूं आपको, पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन किसी भी फंड को लेकर हमारी तरफ से आपके लिए दोस्तों 1% भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भैया स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है। हमारा काम है आपको सचेत करना, आपको बताना कि मार्केट में चल क्या रहा है, हमारा काम है आपको ये बताना। तो अगर हम देखें इसके अंदर, तो सबसे पहले फंड टाइप के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद हम इसके अंदर आएंगे असेट क्लास के अंदर और आ जाएंगे इक्विटी के अंदर, क्योंकि इक्विटी के फंड से हैं और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे ना, तो आपके सामने टोटल 1114 फंड्स हैं इनके, उनमें से 219 फंड्स फिल्टर होके आ गए हैं। ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर क्या करूं, ये 25 की रो है, 25 से मैं कर लेता हूं ये 50 की या 100 की रो कर लेता हूं। एक बार में 100 फंड्स आ जाएंगे इस पेज के अंदर। तो अगर मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूं स्मॉल कैप कैटेगरी, क्योंकि आपके दिमाग में यही होगा कि भैया स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल के देते हैं, आपके दिमाग में 101% यही होगा। और भाई मैं आपको बता दूं, आज से कुछ महीने पहले मेरे दिमाग में भी यही था, लेकिन जब मैंने चेक करना स्टार्ट करा ना, जो अमेरिकन फंड्स हैं, दूसरे फंड्स हैं, उनका रिव्यू करना स्टार्ट करा, तब मुझे सच्चाई का पता लगा। तो अब अगर मैं सर्च करूं स्मॉल कैप, तो देखिए आपके सामने एक फंड आता है, इसका नाम है एडवांटेज स्मॉल कैप कोर फंड। ये फंड है और आपने इसका रिटर्न उठा के देखो, ये रहा आपके सामने। कितना है इसका 10 साल का CAGR? 9.89%। आप सोचो, जो स्मॉल कैप कंपनीज है अमेरिका के अंदर 9.89% का रिटर्न निकाले दे रही है ना, चौंकाने वाली बात। इंडिया के अंदर जो CAGR है वो डबल रहता है करीबन। मतलब आप ये मान लीजिए कि
काफी रहता है, 18% से ऊपर, 17% से ऊपर रह जाता है, लेकिन यहाँ पे काफी कम है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मिड कैप की। ये रहा भाई मिड कैप। तो आपके सामने ये देखिए, मिड कैप ग्रोथ इक्विटी फंड है ना आपके सामने। अब आपका इसका 10 साल का सीएजीआर देखो कितना है, 11.94%। मतलब वो करीबन 9.89 था, और ये करीबन करीबन वो 10% के आसपास था, ये 12% के आसपास है, और ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। आप ऐसा नहीं है कि एक ही फंड, कोई सा भी फंड उठा के देख लो, आपको रिटर्न इसी के आसपास मिलने वाले हैं। ब्लैक रॉक का छोड़ो, आप दूसरी जो एमसीज है उनको उठा के देख लो, उनके भी रिटर्न आपको इसी के आसपास मिलेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं इनका जो लार्ज कैप फंड है ना, उसकी तरफ चलते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया आई शेयर रसेल 1000 लार्ज कैप इंडेक्स फंड, और ये एक इंडेक्स फंड है। आप इसके रिटर्न देखिए, ये रहा 14.31%। लार्ज कैप फंड के जो रिटर्न है वो इन दोनों कैटेगरी से ज्यादा है। 5 साल का देखो आप, 5 साल का है 16.99, 3 साल का सीएजीआर ज्यादा है। लेकिन हम तो 10 साल का बात करेंगे भाई, 10 साल के डेटा की अगर हम देखें तो 14.31% के आसपास है ना। कमाल की बात। इंडिया के अंदर बिल्कुल उल्टा होता है, लार्ज कैप का सबसे कम, फिर मिड कैप का ज्यादा होता है, फिर स्मॉल कैप का ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लार्ज कैप का सबसे ज्यादा है, फिर मिड कैप का उससे कम, फिर स्मॉल कैप का सबसे कम। अब आप ये कहेंगे कि भाई एक बात बताओ तरुण भाई, ऐसी कौन सी कैटेगरी है अमेरिका के अंदर या सेक्टर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न निकल कर आते हैं? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा रिटर्न जो है ना अमेरिका के अंदर, वो किस किस कैटेगरी के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखो, सबसे ज्यादा अगर मैंने इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में कराया तो 22% का रिटर्न निकल के आया है। ठीक, फंड का नाम है टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। और ये कैटेगरी कौन सी है, ये एक सेक्टर बेस्ड फंड है। और कैटेगरी कौन सी है इसके अंदर, ये आईटी कंपनी है सारी, मतलब अमेरिका की जितनी भी आईटी कंपनीज है वो इसके अंदर शामिल होंगी। और आपको पता है अमेरिका की जितनी भी आईटी कंपनीज है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज है, सबसे बड़ी कंपनी। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आपको पता है दिन रात जिनके मोबाइल्स, जिनके सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे हम यूज करते हैं, वो सारी कंपनीज है, सारी आईटी सेक्टर की है। और आप देखो 22% के आसपास का रिटर्न है ना, कमाल की बात। और एक चीज आपको बताता हूं मैं कि ये जो मैं मिराई असेट का जो ये फैंग करके जो फंड था जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, इस फंड के अंदर भी यही कंपनियां शामिल है। और इसके अलावा जो जितने भी आपको इंटरनेशनल फंड्स में रिव्यू करता हूं या आप देखते हैं, और अगर वो अमेरिका के हैं, एक्चुअल में अमेरिका के ही ज्यादा होते हैं, और उनके अंदर ज्यादातर यही कंपनियां शामिल होती हैं, ये जो आईटी सेक्टर की है। सबसे ज्यादा कंपनियों को जो शेयर होता है वो इन्हीं का ही होता है। तो भाई ये चीज है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख लीजिए, आपको ये देखो सारे के सारे आपको आईटी सेक्टर में देखने को मिलने वाले। देखिए यहां से लेकर ऊपर तक। तो भाई सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स निकल कर आते हैं ना अमेरिका के अंदर, वो आते हैं आईटी सेक्टर के अंदर। और इंडिया के अंदर आपको पता ही है कौन सा सेक्टर तो इंडिया के अंदर कोई मतलब शिफ्ट है नहीं कि भैया इस सेक्टर के अंदर ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, इसमें ज्यादा गिरावट है। इंडिया के अंदर तो कोई सा भी सेक्टर ज्यादा रिटर्न दे देता है, कोई सा भी सेक्टर गिर जाता है, कोई फिक्स नहीं होता। तो भाई वो तो सब देखो वक्त का खेल है। लेकिन 10 साल का सीएजीआर बता रहा है कि अमेरिका के अंदर अच्छे खासे रिटर्न्स निकलते हैं आईटी सेक्टर के अंदर। तो भाई ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, जिसमें मैंने बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से इंटरनेशनल फंड जो है वो कमाल कर रहे हैं अभी के समय में। एक इकोनॉमिक टाइम्स पे एक पूरी की पूरी न्यूज भी निकल कर आई है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स निकाल के दिए हैं पिछले एक हफ्ते में जिन फंड्स ने, भाई उसके अंदर मैक्सिमम जो है इंटरनेशनल फंड्स है। वो पूरी की पूरी जो न्यूज है मैं कवर करूंगा किसी और वीडियो में, कल बनाऊंगा परसों बनाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो के बारे में। तो बाकी आज की वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।